हेलो स्टूडेंट्स, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए, -7/10 लेस देन -2/3 लेस देन -5/8 2008 पेपर 2 CDS। ठीक है जी। देखिए, सारे फ्रैक्शंस में माइनस है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7/10 2/3 और 5/8 को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। कैसे बताया मैंने, डिफरेंस मेथड से कर लेते हैं। वैसे आप एलसीएम से भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं डिफरेंस मेथड से प्रेफर करूँगा। 7/3 हो जाएगा ये। डिफरेंस कितना है? 3। न्यूमरेटर वाली चीज़ न्यूमरेटर में, यहाँ पे डिफरेंस न्यूमरेटर 2 है, डिफरेंस 1 5 और यहाँ पे 3। अब देखिए, ये तीनों ही प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज हो गए हैं। इसकी वैल्यू आ रही है 2, ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, और दिस वुड बी 1 पॉइंट समथिंग। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 7/3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 7/10। तो 7/10 विल बी ग्रेटर देन, नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका? 2 2/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नेक्स्ट हो जाएगा 5/8। ठीक है जी। बट आपको यहाँ दिया हुआ है नेगेटिव में, तो आपने क्या करना है, सिंपली देखिए, मैं आपको नंबर लाइन ड्रा करके बता देता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे आपका आ रहा है 7/10, यहाँ पे आ रहा है आपका 2/3, फिर आ रहा है 5/8। ठीक है जी। ये है 0, ये है 1, क्योंकि ये तो अगर माइनस साइन भूल जाए तो ये क्या है, सारे प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या बन गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन नेगेटिव साइन दिया हुआ है तो ये सबसे लास्ट में जाएगा इधर, ये यहाँ पे। ठीक है जी। अब देखिए, टुवर्ड्स नेगेटिव लाइन क्या होता है, जो जिसके क्लोजेस्ट होता है वो ग्रेटर देन होता है। तो मुझे क्या करना है, सिंपली माइनस साइन ऐड करना है सब में, और साइन को चेंज कर देना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए 7/10 उठ के यहाँ पे आ गया माइनस में, ये -2/3 और ये यहाँ पे -5/8। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो ये सबसे ग्रेटर देन है। ठीक है जी। तो -7/10 विल बी लेस देन 2, -2/3 विल बी लेस देन -5/8। -5/8 सबसे क्लोजेस्ट रहेगा 0 के टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? देखिए, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो ऐसे कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं नंबर लिख लेता हूँ 1 2 और 5। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है जी, ऐसे लिखेंगे। बट यही अगर मैंने नेगेटिव साइड लिखने तो -1 यहाँ आएगा, -2 यहाँ आएगा, -5 यहाँ आएगा। तो -1 बड़ा है, तो मैंने क्या करना है, सिंपली -5 साइन चेंज कर देने और ये ग्रेटर देन का साइड लेस देन कर देना। तो -5 वुड बी लेस देन -2 वुड बी लेस देन -1, तो -1 सबसे बड़ा हो जाएगा। सेम मैंने यही चीज़ यहाँ पे की। ठीक है जी। तो कौन सा ऑप्शन बन गया आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि जब भी नेगेटिव वाला आ जाए क्वेश्चन तो आपने पहले नॉर्मल प्रोसीजर से करना है और उसके बाद माइनस ऐड करके साइड चेंज कर देना। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट? 7/9, 11/14, 3/4 और 10/13। 2017 पेपर 1 CDS। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 7/9, 11/14, 3/4 और 10/13 को लिख देंगे। फिर का टास्क है हमारा चेक करना है कि सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब कि न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से। यस, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं डिफरेंस मेथड लगा के इसको 7/2, 11/3,
3/1 और ये कितना हो जाएगा 10/3। अब आप चेक कीजिए ये सारे क्या बन गए हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब कि न्यूमरेटर बड़ा हो गया है डिनोमिनेटर से। तो दोनों मेथड से समझा देता हूँ मैं आपको। ये कितना हो जाएगा 3.5, ठीक है जी, 7/2, 11/3, 3 जा 9, फिर आ जाएगा 2, 26, ठीक है जी 10। हमें जब पता चल गया इससे ज़्यादा आ रहा है, अगर यहाँ पे भी आता 3.55, यहाँ पे 3.5 आ जाता, फिर मैं नेक्स्ट डेसिमल भी चेक करता, बट यहाँ 3.6 आ रहा है तो ओके है, ये एज इट इज़ 3 आ जाएगा। अब इसको चेक करेंगे, देखिए 1/3 कितना होता है 0.33, तो ये कितना हो जाएगा 3.33, ठीक है जी। आपको पूछा गया है लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट कितना हो जाएगा 3.6, विच इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय 11/3, 11/40, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। मान लीजिए आपको ये अप्रोक्सीमेशन मेथड नहीं पसंद आता, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इनका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है जी। कितना हो जाएगा, देखिए 6 आएगा, 2 1 3 3 3 1 1 1, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे 7 × 3 2 × 3, ठीक है जी, 11/3 × 2 × 2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 3 × 6 अपॉन 1 × 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/3 पड़ा है, तो 6 बनाने के लिए डिनोमिनेटर 2 से करूँगा। ये कितना हो जाएगा 21/6। नेक्स्ट आ जाएगा 22/6। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 18/6। लास्ट क्या आ जाएगा 20/6। अब देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वही लार्जेस्ट होगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका लार्जेस्ट 22/6। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 11/3, 11/3 और 11/14। अगेन आपका ऑप्शन नंबर बी। अब मान लीजिए आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए कहा जाता, तो आप क्या करते, मान लीजिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में बोला जाता, यहाँ पे होता हाईएस्ट, यहाँ पे होता लोवेस्ट। तो इस केस में क्या करना है आपने, 22/6 हाईएस्ट था, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये यहाँ से आया ये 11/14। नेक्स्ट है 21/6, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 7/9 इज ग्रेटर देन 7/9। 21 के बाद आ गया 20, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 10/3, 10/13। लास्ट में 18/6 3/4 को, तो आपका ये असेंडिंग ऑर्डर में बन गया, ठीक है। दिस इज योर डिसेंडिंग ऑर्डर, हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट। ये एसएससी मेंस 2022 का पेपर है। 5/11, 7/12, 8/13 या 9/17। तो मैं सबसे पहले सारे फ्रैक्शंस लिख दूंगा। फिर मुझे चेक करना है कि सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है, दैट मीन्स न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे डिफरेंस मेथड यूज़ करूँगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/6, ये कितना हो जाएगा 7/5। न्यूमरेटर एज इट इज़ रखना है, नीचे आपने लिख देना है डिफरेंस। ये कितना हो जाएगा 8/5 और ये हो जाएगा 9/8, ठीक है जी। अब आप देखिए ये आपका क्या बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, यहाँ भी न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, यहाँ भी न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, बट यहाँ पे न्यूमरेटर लेस अभी भी है। तो दैट मीन्स इन चारों में सबसे छोटा कौन सा होगा जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 5/11। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। हाँ, अगर आपको सेंडिंग डिसऑर्डर या उसमें आया होता फिर आपने इसको पॉइंट में वैल्यू निकाल के आपने इसको चेक करना था, ठीक है जी। अगर आप फर्दर चाहते हैं कि इसको करना है सॉल्व, तो मान लीजिए इसको करना है असेंडिंग ऑर्डर में भी बोला जाता है आपको, तो आप फर्दर आगे क्या करते,
असेंडिंग ऑर्डर में ये आपको पता चल गया अभी लीस्ट जो है वो 5/11 है, तो 5/11 वो भी लेस देन। अब इन तीनों में चेक करने के लिए अब देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, तो ये है 8 को क्या लिखते हैं 2 का क्यूब, मतलब इसकी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आएंगे, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा, ठीक है जी। तो 7.5 किसके बराबर आ जाता है 1.20, हो जाएगा 1.4। 8/5 पहले 1 आ जाएगा 0.30, दिस इज 6। 9/8 दिस कम्स आउट टू बी 1.125। अब आप देख लीजिए सबसे बड़ा इसमें कौन सा आ रहा है, ये वाला, फिर ये वाला, इसको मैं 1 लिख देता हूँ, ये 2 और ये 3। तो दैट मीन्स क्योंकि मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे छोटा इसके बाद लिखना है, दैट मीन्स 9/17। फिर लेस देन किसके हो जाएगा ये 7/12, फिर लेस किससे हो जाएगा ये 8/5, ठीक है जी। तो दिस मीन्स 8/5 सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद आ रहा है 7/12, फिर उसके बाद आ रहा है 9/17 और लास्ट में 5/11, ठीक है जी। दिस इज असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जा रहा हूँ मैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलेंगे नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, 8/11, 15/19, 4/5, 13/21, CRPF शिफ्ट 1 क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। आपको ग्रेटेस्ट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए 8/11, 15/19, 4/5 और 13/21। सबसे पहले चेक करेंगे कि सब में न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, 8 डिवाइड बाई डिफरेंस कितना है 3, 15 डिफरेंस कितना है 4, 4 डिफरेंस कितना है 1 और यहाँ पे 13 डिफरेंस कितना है 8, ठीक है जी। अब आप देखिए सारे ही आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गए हैं, दैट मीन्स अब क्या है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 1 ऑब्वियसली सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा बन गया, सी, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 13/8 क्या देगा वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग, 15/4 क्या देगा 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 4 3 या 12, यहाँ पे 8/3 क्या देगा 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है जी। मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये अरेंजिंग का ही आया होता, इसको आपने, मैं लिख देता हूँ डिसेंडिंग में, चलो ये आपको क्या करना है, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाना है, तो मुझे फर्दर भी इसको आगे पॉइंट्स में आगे लेने की जरूरत नहीं थी। क्यों, हाईएस्ट कौन सा आ गया आपका सबसे 4/5, तो मैं सबसे पहले दूंगा 4/5, ठीक है जी। ग्रेटर देन, देखिए 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 1 पॉइंट, तो उसमें 3 पॉइंट बड़ा होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 15/19, क्योंकि 15/4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 15/19 को। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 4.0, ठीक है जी, 3 पॉइंट समथिंग, इसको मैं डॉटेड रख देता हूँ, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा ये 15/19, फिर ग्रेटर देन 8/11 और दिस इज ग्रेटर देन किससे 13/21, ठीक है जी। बट सिंस आपको यहाँ पूछा गया ग्रेटेस्ट, तो आपका कौन सा ऑप्शन बन जाता है 4/5, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, 8/9, 6/11, 4/9 और 13/15। तो आप क्या करेंगे 8/9, 6/11, 4/9 और 13/15। सेम वही प्रोसेस, 8 डिवाइडेड बाई 1, 6 डिवाइडेड बाई 5, 4 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है जी। डिफरेंस लिख रहा हूँ मैं सबका नीचे, और न्यूमरेटर एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा 13/2। अब देखिए यहाँ पे क्या था, न्यूमरेटर लेस था डिनोमिनेटर से, यहाँ पे क्या हो गया न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी जनरेट होगी आ रही है 8.1 विच विल बी इक्वल टू 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है जी। ये आपका अभी भी लेस है, तो मीन्स ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है जी। ये आपका अभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये कितना हो जाएगा 2, 6 या 12, 6 पॉइंट समथिंग। तो आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा 8/1, लार्जेस्ट पूछा गया तो ये, ठीक है जी। स्मॉलेस्ट पूछा जाता तो कौन सा कहता मैं दिस वन, क्योंकि ये अभी भी
न्यूमरेटर इसका लेस है, तो ये इसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी, बाकी सारे ग्रेटर देन 1 हो गए। ठीक है जी। आप इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, सबसे बड़ा ये आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें और इसमें आपने देखना है तो ये बड़ा है। ठीक है जी। इसके बाद आफ्टर दिस वुड बी फर्स्ट, दिस वुड बी सेकंड, दिस वुड बी थर्ड एंड दिस वुड बी द स्मॉलेस्ट। ठीक है जी, कि सीक्वेंस में हाईएस्ट से लोएस्ट में। ठीक है जी। आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे आपको। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट अमंग 2/3, 8/9, 10/27 और 16/9। ठीक है जी। ये CGL शिफ्ट 1 2017 का क्वेश्चन है। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे न्यूमरेटर लेस है, यहाँ न्यूमरेटर लेस है और यहाँ पे न्यूमरेटर लेस है, बट यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है, तो दैट मीन्स इसको आप ऑप्ट आउट कर देंगे। ठीक है जी, ऑप्ट आउट कर देंगे और ये आपका हो जाएगा लार्जेस्ट। ठीक है जी। अगर लार्जेस्ट पूछा जाता तो आपने सिंपली इस पर टिक कर दिया था। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों मिक्स हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 पॉइंट समथिंग, और ये सारे लेस देन 1 है। ठीक है जी। तो अगर आपसे लार्जेस्ट पूछा जाता तो आपने क्या लिखना था 16/9। अब हम इसको लीव कर देंगे, यहाँ पे करते हैं डिफरेंस मेथड से 2/1, फिर ये 8/1 और ये हो जाएगा 10/17। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 8, ये 2, बट ये अभी भी क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये सारे क्या हो गए, इनका न्यूमरेटर बड़ा हो गया, तो आपका स्मॉलेस्ट कौन सा आ जाएगा 10/17, 10/27 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये मान लीजिए आपसे पूछा जाता लार्जेस्ट, तो जो आपने इस पे टिक करना था। ठीक है जी। और अगर आपने लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाना था तो सबसे पहले आपका आ जाना था 16/9, फिर आपका आ जाना था 8। ठीक है जी। वो आप पूछें सर 16/9 तो 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, लेकिन ये एक स्टेप ऊपर है, हमने जो डिफरेंस किया तो ये चीज़ आई, तो ये ऑब्वियसली लार्जेस्ट रहेगा। उसके बाद आ जाएगा आपका 8/9, फिर आ जाएगा 2/3 और लास्ट में आ जाएगा आपका 10/27। किस सीक्वेंस में है ये, ऐसे डिसेंडिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। When the difference between the numerator and denominator in each fraction is same and numerator is less than denominator, that means ये केस की बात कर रहा हूँ मैं प्रॉपर फ्रैक्शन की, then the fraction with larger numerator is larger and the fraction with smaller numerator is smaller। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे 5/7, 7/9, 9/11, 11/13, दोनों में आप साथ में देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का, और सब में आपका न्यूमरेटर जो है वो क्या है डिनोमिनेटर से लेस है, तो आपको सिंपली हाईएस्ट न्यूमरेटर किसका है इसका, आपने इसको लार्जेस्ट कर देना है। ठीक है जी। और सबसे स्मॉलेस्ट वाला जो है ये है, तो इसको आपने स्मॉलेस्ट पे टिक कर देना अगर कुछ भी पूछा जाए। ठीक है जी, ये क्लियर है। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ जाता है 5887/5889, 6564.6566, 7832.7834। अब चेक कीजिए सब में डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का। डिफरेंस 2 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 11 का भी हो सकता है। ठीक है, बट देखिए न्यूमरेटर आपका लेस होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में ही पॉसिबल है। तो इसमें आपका जो लार्जेस्ट होगा उसका जिसका न्यूमरेटर सबसे ज़्यादा है, सो दिस वुड बी द लार्जेस्ट, और ये आपका स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है जी। कितना भी बड़ा डिजिट हो, आपने चेक करना है कि न्यूमरेटर लेस होना चाहिए पहले डिनोमिनेटर से, फिर आपने देखना है डिफरेंस अगर कॉमन आ रहा है तो जो हाईएस्ट न्यूमरेटर है प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में वो आपका लार्जेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक कंसेप्ट है, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन ईच फ्रैक्शन इज सेम। ठीक है जी। एंड डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर और न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दैट मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का केस है। देन द फ्रैक्शन हैविंग द ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर इज द स्मॉलेस्ट। ये आपने याद रखना है, यही डिफरेंस है इन दोनों में कि
प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जिसका लार्जर होगा वो बड़ा होगा। जब हम बात करेंगे नंबर लाइन के 0 से 1 के बीच में यहाँ पे, तो न्यूमरेटर बड़ा है तो वो लार्जेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी, और न्यूमरेटर छोटा है तो वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। बट जैसे ही हम 1 के इस साइड चले जाएंगे, मतलब कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएंगे, तो रिवर्स हो जाता है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन एन लार्ज लार्ज, ठीक है जी, डी एफ डिफरेंस सेम, पी एफ डी एस न्यूमरेटर लार्ज दैट इज लार्जेस्ट। बट यहाँ के केस में आप देखिए फॉर एग्जांपल, एंड द फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, पहले तो देख लीजिए न्यूमरेटर बड़ा है सब में, डिफरेंस कितना है 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ पे 6। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई इसमें मेरे को लार्जेस्ट बताओ, तो आप गलती से इसको मत टिक कर देना, लार्जेस्ट आपका होगा 13/7 और ये होगा आपका स्मॉलेस्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस वुड बी स्मॉलेस्ट और ये हो जाएगा आपका लार्जेस्ट। किस केस में? प्रोवाइडेड न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डी डिनोमिनेटर और डिफरेंस आपका सेम रहना चाहिए, ठीक है जी। अब ऐसे क्वेश्चन से मोस्टली जो मैंने इनकाउंटर किए हैं क्वेश्चंस क्या आ जाते हैं, आपको बड़े डिजिट्स आ जाते हैं, 5 8 8 7, नीचे लिख लीजिए आप 5 8 8 1, ठीक है जी, या 2 रख लीजिए ताकि डिफरेंस 5 का आ जाए, 7 8 9 7, फिर आपने में से यहाँ 2 है, यहाँ क्या हो जाएगा 7 8 9 2। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो आपसे अगर पूछा जाए लार्जेस्ट कौन सा है इसमें, तो आपका लार्जेस्ट होगा ये वाला और स्मॉलेस्ट होगा ये वाला, क्योंकि इसका न्यूमरेटर हैविंग द ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है जी, एंड फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर इज द ग्रेटेस्ट। ये याद रखना है आपने, दिस इज द केस ऑफ improper fraction. That means we are talking of all the fractions which are having value greater than 1 or numerator is greater than denominator, ठीक है जी। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, बस इसको किसी कोड की लैंग्वेज में आप इसको याद रख सकते हैं, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन डिफरेंस सेम न्यूमरेटर लार्ज लार्जेस्ट, ठीक है जी, एलएस कर दीजिए। और अगर ये पता चल गया तो पता है कि भाई जब न्यूमरेटर स्मॉल होगा तो वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे आपने याद रखना है आईपीएफ डिफरेंस सेम न्यूमरेटर एनएस न्यूमरेटर स्मॉल इट इज लार्जेस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। चलेंगे नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the difference between the largest and smallest fractions among 5/9, 7/11, 8/15 और 11/17? CRPF शिफ्ट 2 पेपर 2023 में आया हुआ है। 5/9, 7/11, 8/15 और 11/17, ठीक है जी। कुछ टीचर्स आपको जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो प्रेफर करते हैं एलसीएम के थ्रू करने का, कुछ हो जाता है जैसे कि भाई बेस मेथड से, तो मैं प्रेफर करता हूँ मोस्टली अगर निकल जाए तो डिफरेंस मेथड से, या कुछ टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई। अब देखिए यहाँ पे सारे ही आपके प्रॉपर फ्रैक्शन है, दैट मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो आप क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 5/4, दिस इज 7/4, दिस इज 8/7 और ये क्या है 11/6, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखिए, अब ये सारे क्या बन गए आईपीएफ, दैट मीन्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन करने की कोशिश करेंगे, 11/6 कितना हो जाएगा, ये आ जाता है 1.8 समथिंग, दिस कम्स आउट टू बी 1.14, आगे फर्दर जाता है, हमें यहीं तक ज़रूरत है, दिस इज़ 1.75, 2 का स्क्वायर है ये, तो 2 पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है जी। ये 7 था, ब्रेक नहीं होगा, ये 2 × 3 है तो ब्रेक नहीं होगा, ये मैंने बताया हुआ क्यों होता है ऐसे, ठीक है जी। तो 5/4 इज 1.25। आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पूछना है। अब देखिए यहाँ पे 1.8 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहले मैं डिफरेंस है तो 11/6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 11/17। ये आपने जरूर याद रखना है कि इसकी वैल्यू मत उठा लेना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो उठाना है हमने, 11/17 माइनस
लार्जेस्ट लिख लिया, स्मॉलेस्ट चेक करना है, 1.7 में बड़ा है तो ये आ जाएगा 1.14 विच इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय 8/15। अब यहाँ पे आपको एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्या है देखिए, 17 और 15 ये प्राइम है तो दिस मीन्स दीज आर को प्राइम, तो 17 इंटू 15 आपका एलसीएम हो जाएगा 255। देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन से आपका एक ही तरफ जा रहा है, बट अभी नहीं आप टिक कर सकते। तो 255 को जब 17 से डिवाइड करूँगा आ जाएगा 15 इंटू 11 इज़ 165। क्यों? 15 इंटू 10 इज़ 150, 11 एक और 15 ऐड करेंगे तो 165। फिर 255 डिवाइडेड बाय 15 इज़ 17 इंटू 8 दिस कम्स आउट टू बी 136। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने सिंपली यहाँ पे देखिए क्या करना है, 140, ठीक है जी, आगे कितना है ये 25, फिर 4 29, दिस इज 29/255। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कैसे करते हैं ये मैंने पहले काफ़ी क्वेश्चन में बताया, अगर प्रीवियस वीडियोस वॉच की हैं आपने। 136 में 4 ऐड किए 140 165 डिफरेंस कितना 25, देन 4 ऐड करके 29। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने ये याद रखना है, अप्रॉक्सीमेशन भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, उससे आप देखिए हमारा टास्क क्या है, मैं आपको फिर से बार बार बोलता हूँ, हमारा टास्क है एक तो एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है जी, दूसरा है आपको टाइम सेविंग रहना है। जितना आप अब इतना भी शॉर्टकट ट्रिक नहीं कर सकते हम कि भाई आप एक गलत ऑप्शन पे अराइव हो जाएं। ठीक है जी, गलत ऑप्शन पे अराइव नहीं होना है, इसलिए हमें एक ऐसे प्रोसेस से चलना है कि आपका टाइम भी सेव हो और आप एक्यूरेटली करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या दिए हैं? 5/11, 5/7, 3/8 और 6/11। एसएससी शिफ्ट 01 2023 का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले मैं लिख दूंगा 5/11, 5/7, 3/8 और 6/11। अब चेक कीजिए, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, दैट मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरा नेक्स्ट टास्क क्या है? डिफरेंस कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा डिफरेंस? 6, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 5 और यहाँ पे भी 5। ठीक है जी, नॉर्मली मैंने आपको क्या बताया, पहले मैं उस प्रोसेस से कर लेता हूँ इसको सॉल्व। दिस वुड बी कितना हो जाएगा ये, शाबाश, दिस वुड बी 5/6। ठीक है स्टूडेंट, ये कितना हो जाएगा 5/2, ये कितना हो जाएगा 3.5 और ये कितना हो जाएगा 6.5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए ये आपका न्यूमरेटर बड़ा हो गया इससे। ठीक है जी, और इसका भी न्यूमरेटर बड़ा हो गया, तो दैट मीन्स अब मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन 2 रह गए, इनको मैं कंपेयर करूँगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5.1 और यहाँ क्या आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से तो मुझे पता चल गया कि ये क्या है, ये कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2/5। ठीक है जी, और ये कितना आ जाएगा 6/5, 1 पॉइंट समथिंग। तो दैट मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5/7, तो मेरा ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा 5.7। ठीक है जी, अब इन दोनों को जब मैं नीचे लेके, अब मुझे स्मॉलेस्ट देखना है, तो ये 5 आ रहा है, यही आ रहा है 3/2, तो ये फर्दर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3/5, फर्दर ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3/8, तो मेरा स्मॉलेस्ट कितना हो जाएगा 3/8। ठीक है, अगर आपको ये प्रोसेस, हालांकि मुझे बहुत रिकमेंडेड लगता है ये प्रोसेस, कि मैं यही रिकमेंड करता हूँ बच्चों को, फिर भी अगर आपको ये नहीं पसंद आए तो आपने क्या करना है, जैसे ये डिफरेंस आया, ठीक है जी, इसमें अब आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है इसका। देखिए 5 है, 2 और 6, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है यहाँ पे, देखिए 6 को अगर आपने 30 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये यहाँ पे डिफरेंस लिखा है, सिर्फ डिफरेंस को मैं चेंज कर रहा हूँ, इन नंबर्स को नहीं आपने कंसीडर करना है।
अब देखिए 2 को जब मेरे को 30 में चेंज करना है तो डिफरेंस को तो क्या करूँगा 15 से मल्टीप्लाई, यहाँ आप इसके न्यूमरेटर में 15 से कर दीजिए। यहाँ क्या है डिफरेंस 5 इंटू 6, यहाँ पे आप 6 से कर दीजिए। फिर अगेन यहाँ 5 है तो 6 5 जा 30, तो यहाँ न्यूमरेटर में 6 से कर। अब देखिए न्यूमरेटर चेक कीजिए, यहाँ क्या हो गया 25, 15 5 जा 75, 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36। ठीक है जी, इसलिए बता रहा हूँ अगर आपको ये वाला मेथड ना पसंद आए या फिर आगे आप जो अप्रॉक्सीमेशन जो मैंने सिखाई है वो बेटर रहता है, बट अगर आपको ये पसंद है आप इस मेथड से कीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर सबसे बड़ा किस केस में आ रहा है 75, दैट मीन्स 5/7 इज द लार्जेस्ट। ठीक है जी, यही लिखा है। 25, 18 और 36, इसमें स्मॉलेस्ट क्या आ रहा है 18, दैट इज 3/8। ठीक है जी, तो स्मॉलेस्ट इज 3/8। आपको डिफरेंस पूछा गया, अभी हम वो कैलकुलेट करेंगे। देखिए दोबारा से मैं बता देता हूँ आपको इस प्रोसेस में क्या करना होता है। पहले डिफरेंस एज इट इज जैसे हम लिखते थे, मैं क्या करता था न्यूमरेटर के नीचे डिफरेंस लिख देता था। फिर जो प्रॉपर फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बन गया उसको साइड पे कर देना है और उसमें से लार्जेस्ट निकाल लेना है। अगर कुछ रह गया उसको नीचे जाके सॉल्व करके स्मॉलेस्ट निकालना है। यही प्रोसेस सिखाया। यहाँ पे क्या करना है, आपने डिफरेंस का एलसीएम निकाल लेना है। फर्स्ट आपने क्या करना है, डिफरेंस का एलसीएम निकाल लिया। ठीक है जी, फिर आपने क्या करना है, जो आपका डिफरेंस आया है उसको मल्टीप्लाई करना है ताकि वो उस एलसीएम तक पहुंच जाए। वही जो आपको फैक्टर मिलेगा उसी से आपने न्यूमरेटर को सबको मल्टीप्लाई कर देना है और फाइंड आउट कर लेना है कौन सा स्मॉलेस्ट है या लार्जेस्ट है। ठीक है जी, अब देखिए फर्दर 7 और 8 को प्राइम है, कंसेक्यूटिव है, तो क्या आ जाएगा एलसीएम 56। 56 डिवाइड बाय 7 8, 8 5 जा कितना 40, 56 डिवाइड बाय 8 7, 7 3 जा 21, तो फर्दर क्या हो जाएगा ये 40 माइनस 21 इज 19 अपॉन 56। देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, इज दैट ओके। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट अमंग दीज फ्रैक्शंस। देखिए 25/22, 75/72, 148/145 और 288/285। सबसे पहले आप देख लीजिए इसके अंदर न्यूमरेटर बड़ा है सब में डिनोमिनेटर से। ठीक है जी, और डिफरेंस कितना आ रहा है देख लीजिए, यहाँ 3, यहाँ भी 3 का डिफरेंस, यहाँ भी 3 का, यहाँ का 3। तो मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट समझाया कि जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो क्या हो जाता है आपका स्मॉलेस्ट। तो दैट मीन्स 288/285 विल बी द स्मॉलेस्ट। ठीक है जी, प्रोवाइडेड डिफरेंस आपका सेम रहना चाहिए। ठीक है जी, और इसका न्यूमरेटर सबसे कम है तो दिस वुड बी द लार्जेस्ट। क्या क्या कंडीशन है, एक तो डिफरेंस सेम और न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इन शॉर्ट वी आर सेइंग कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए ये केस है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग 12/10, 23/20, 15/13, 18/17। तो पहला टास्क क्या है हमारा, सबसे पहले आपने याद रखना है ये सारे क्या हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट इज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, एक तो नॉर्मल मैंने आपको बताया जैसे 12/2 लिख देंगे, 23/3, 15/2 और 18/1। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 3 6। ठीक है जी, तो मैं लिख देता हूँ एलसीएम कितना आया डिफरेंस का 6। ठीक है जी, अब फर्दर आपने क्या करना है, देखिए या तो आप ऐसे कर दीजिए 12/2 इंटू 6, 23/3 इंटू 6, 15/2 इंटू 6, 18/1 इंटू 6। ठीक है जी,
तो ये कितना हो जाएगा 12 3 दिस इज 36, 3 2 दिस इज 46, 3 दिस इज 45 और 18 6 जा देखिए 60 और 8 48, ये कितना हो जाएगा 108। ठीक है जी। अब क्योंकि ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो जिसकी वैल्यू सबसे लार्जेस्ट आई है दैट विल बी द स्मॉलेस्ट। ठीक है जी। तो ये किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है 18.17, तो दिस विल बी द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। कारण क्योंकि हम डील कर रहे हैं किसमें आईपीएफ में, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। अब देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी आई है 36, किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है ये 12.10, 12/10 आपका क्या हो जाएगा लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, या तो आप इस तरह कर सकते हैं या फिर आप यहीं पे आपने जब एलसीएम निकाला तो आप यहाँ देख रहे हैं इससे डिवाइड करेंगे फिर आप, तो क्या आ जाएगा 3, इसको 3 से कर दीजिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको 2 से कर दीजिए, यहाँ जब मैं एलसीएम 6 से डिवाइड करूँगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ जब आएगा 6 से 1 को डिवाइड करूँगा 6 तो यहाँ 6। यहीं पे आप ये वैल्यूज़ निकाल के, लेकिन अगर गलती ना लगे इसमें ये प्रोसेस भी कर सकते हैं आप, बट क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आपको देखना है जो लार्जेस्ट वैल्यू आई है वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा और जो स्मॉलेस्ट आया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो होगी वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है 254/250, 123/118, 215/213, 189/188। ठीक है जी। सबसे पहले हम देख लीजिए सबके अंदर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये क्या केस है आईपीएफ। ठीक है जी। मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसा एक यहाँ मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, यहाँ पे होता है 183/188। ठीक है जी। अब इतना आपको पता है कि आईपीएफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, तो ये जो है ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 188, ये क्या बन जाएगा, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट मीन्स इसकी वैल्यू लेस देन 1 है, तो ये ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट हो जाएगा। बट अभी हम डील कर रहे हैं किसमें, सारे क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहला टास्क क्या है हमारा, हमने क्या करना है डिफरेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ आ जाएगा कितना 4, यहाँ कितना आ जाएगा 5, यहाँ कितना है 2 और यहाँ पे 1। ठीक है जी। फर्दर क्या करना है हमें 4 5 2 और 1 का एलसीएम लेना है, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पता है इसका एलसीएम क्या आ रहा है 2 5 प्राइम है, 5 2 10 20। ठीक है जी, 20 आपका आ गया एलसीएम। अब फर्दर आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली समझाया कि आप न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में डिफरेंस लिख दें और उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर एक स्टेप स्किप करने के लिए आप क्या करेंगे, सीधा आप 20 को डिवाइड करेंगे 4 से, क्या आया 5, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, दिस वुड बी 254 × 5। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसका क्या आ रहा है डिफरेंस 5, 20 डिवाइड बाई 5 इज 4, तो दैट मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई 123/4। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आ रहा है 2, 20 डिवाइड बाई 2 इज 10, तो ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा 2150। नेक्स्ट इज 1, 20 से जब मैं डिवाइड करूँगा 20, दैट मीन्स 189 × 20। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाता है 1270, दिस कम्स आउट टू बी 492, ये एज इट इज 2150 और ये 3780। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, दैट इज 3780, किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 189/188। तो ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है जी, क्योंकि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डील कर रहे हैं। हाँ, अगर ये भी इसमें होता एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता तो इसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट हो जानी थी, बट हम इन 4 केसेस में डील कर रहे हैं। अब सबसे मिनिमम वैल्यू किस में आ रही है 492, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है 123, दिस इज 123/118। ये क्या हो जाएगा आपका
लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन? 3/4, 4/5, 5/12 या 6/13। तो कैसे करेंगे सॉल्व? 3/4, 4/5, 5/12 और 6/13। देखिए सारे ही क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर क्या है, लेस देन डिनोमिनेटर। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7 और यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 7। ठीक है जी। अब ये क्या बन गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम इनको लीव कर देंगे, नीचे चलेंगे। देखिए कितना आ जाएगा, 5/2। ये कितना आ जाएगा, 6/1। ठीक है जी। अब इन पे जब हम कंपेयर करेंगे, ये क्या आती है वैल्यू 2.5 और इसकी 6, तो आपका स्मॉलेस्ट कौन सा आ जाएगा, 5/2। किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है ये, 5/12। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 5/12, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद। अच्छे से पढ़िए, रोज़ का 1-1.5 घंटा जरूर दीजिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कल कुछ और क्वेश्चंस लेके आगे चलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।